बॉडी बैलेंसिंग कोर्स माइंड बैलेंसिंग भी होना चाहिए, होता ही है इसमें। वो लिखा हुआ है वहाँ, माइंड योर हेड। मैंने कहा इफ यू टेक केयर ऑफ योर हेड देन एवरीथिंग विल बी। संतुलन शब्द हमारे लिए नया नहीं है। बैलेंस शब्द हम सब जानते हैं, बैलेंस क्या है। हम हर चीज में बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसने भी कुर्सी बनाई उसके चारों पहिए उसने नाप के ट्रायंगल से लगाए। एक छोटा बड़ा होता तो कुर्सी का बैलेंस नहीं रहता। माता बहने जब आप रसोई बनाते हो तब मसाले यूं करके नहीं डालते हो अंदर, दाल में या सब्जी में यूं करके मसाले नहीं डालते, मुठा जोड़ते नहीं आप। ऐसा करते तो रसोई के टेस्ट का बैलेंस बिगड़ता। ऐसा आदमी हर चीज में बैलेंस रखने की कोशिश करता है। ऐसा ही बॉडी का भी अपना एक बैलेंस है। ये बॉडी बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर डिस्टर्ब है तो आपका इम्यूनिटी पावर लेस होगा, और इम्यूनिटी लेस है तो आप किसी भी डिसीज के शिकार बन सकते हो। बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो इम्यूनिटी पावर लेस होता है। तो बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब कैसे होता है? हम सबसे बड़ा कंटिन्यूस काम कौन सा करते हैं? सोने का। 8 घंटे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सोते हैं। दिन में भी कोई सोता है वो हम नहीं। 8 घंटे सोना हमारा सबसे बड़ा काम है, और वही काम हम गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके मतलब मैंने आप सबको अपनी आदतें बताई थी। आप ऐसे सोते हो, आप ऐसे सोते हो। दोनों हाथ सर के ऊपर डाल के सोना, पैर की आटी मारना, पैर आगे डाल के सोना, सिकुड़ के सोना, पेट के बल सोना, तकिया नहीं लगाना, तकिया गलत तरीके से लगाना, जरूरत से ज़्यादा तकिया लगाना, ये सब हमारे बॉडी बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। सोने की गलत आदतों की वजह से बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जिस पोस्चर में हम सोते हैं उसमें कंटिन्यूस नसें नाड़ियाँ खींचती रहती है। अब वो नसें नाड़ियाँ खींचने की वजह से वो कहीं दब जाती है, कहीं सिकुड़ जाती है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाती है। जहाँ नसें नाड़ियाँ दब जाती है या सिकुड़ जाती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। जहाँ नसें नाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा होता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम दोनों नुकसान करता है। बॉडी के हर ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड मिलना चाहिए। ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम। तो हमारी सोने की गलत आदतों की वजह से बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होता है। हमारा एवरेज लाइफ है 8 घंटे सोना, 4 घंटे बैठना और 2 घंटे खड़ा रहना। एक एवरेज लाइफ है हमारा। तो 8 घंटे सोने में हम जो गलती करते हैं उसी गलतियों को 4 घंटे बैठने में रिपीट करते हैं, और उसी गलतियों को 2 घंटे खड़े रहने में रिपीट करते हैं। 14 घंटे तक हम बॉडी को बिगाड़ने के लिए मेहनत करते रहते हैं, तब जाके हमारा बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होता है। आप लोगों ने यहाँ 3 दिन क्या किया? चौथा दिन है आज। 4 दिन आप लोगों ने क्या किया? गलत तरीके से सो के, बैठ के, खड़े रह के जो बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब किया था वो बैलेंस सही करने का प्रयत्न। मैंने किसी को कोई बीमारी के बारे में किसी से डिस्कस नहीं की, या तुम्हारी बीमारी देखने के बाद मैंने आपके पोस्टर बदल दिए हो, ऐसा भी नहीं है। मेरा काम है आपका बॉडी बैलेंस सही करना। बॉडी बैलेंस सही करने के प्रयत्न में बीमारी निकल जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा लक्ष्य रोग नहीं, मानव शरीर है। रोग शरीर में होता है, शरीर में रोग नहीं होता है। रोग को ध्यान में रख के चलने वाली विश्व में 147 थेरापीज अस्तित्व में। सभी थेरापियां मानव जीवन के लिए हितकर है, उपयोगी है। सबकी वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। सब थेरापी आपको बीमार होने के बाद काम लगती है। ये थेरापी आपको बीमार होने से पहले स्वस्थ कैसे रहा जाए जीवन भर, ये सिखाती है। बीमार होने के बाद तो काम लगती ही है। हर एक थेरापी में बीमारी देखी जाती है, ये थेरापी में बीमारी के कारणों को देखा जाता है। कुछ भी बॉडी में हुआ तो क्यों हुआ,
क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हुआ ये इम्पोर्टेंट। और यहाँ वो क्यों का इलाज होता है, क्या का इलाज नहीं होता, क्यों का इलाज होता है। ये थेरेपी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि ये करने से रिएक्शन आएगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, जिन्होंने ऑनेस्टली पोस्चर किए हैं उनको मालूम होगा एक एक घड़ी कितनी कीमती होती है। यहाँ मैंने बोल दिया आधा घंटा करना है, पौना घंटा, 1 घंटा करना है, आखिर की 2-5 मिनट में ऐसा लग रहा है छोड़ दो, अब तो नहीं रहा जाता। जिनको 2 मिनट के पोस्चर दिए होंगे उनको भी मालूम होगा 1 मिनट होते होते तो जान निकलने लगती है। वैसे देखा जाए तो आप लोगों से मैं कुछ काम करवाता हूँ, इधर क्या करवाता हूँ, सुला के ही तो रखता हूँ। और उसमें भी आधे घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का विराम देता हूँ। फिर भी आप लोग चिल्लाते हो, टफ है, नहीं हो सकता है। काम तो सोने का ही है ना, फिर भी नहीं होता है। अब एक बात सोचो, अगर यहाँ आधे पौने घंटे में आपकी नसें इतनी खींचती है कि आपको पेन हो जाता है और आप छोड़ देते हो, तो आप 8-8 घंटे आपकी गलत आदतों से सोते हो, उसमें नसें कितनी खींचती होगी। उसमें आप आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, लेते हो। तो अगर आधा घंटा में रिवर्स पोजीशन में आपको सुलाता हूं तो इतनी तकलीफ होती है, तो आप अपने पोजीशन में 8-8 घंटे सोते हो, उसकी असर शरीर पे कितनी होगी वो सोचो आप। अब समझ में आता है। मैंने पहले दिन अनाउंस किया था, दर्द होना यह साइंस का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दर्द होने की शुरुआत मतलब आपके अच्छे होने की शुरुआत। वो दर्द किस चीज का होता है? आपको सालों से आपने गलत तरीके से सो के, बैठ के, खड़े रह के जो बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब करके रखा है, नसों में जो स्टिफनेस करके रखी है, ये पोस्चरों में वो नसें नीचे की तरफ खींचती। अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ, लेफ्ट में नीचे है तो वो ऊपर जाएगी, राइट की नीचे है तो वो ऊपर जाएगी। ये नसों खींचने का ही काम है। अब आपके हर क्वेश्चन बहुत दर्द होता है तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, अच्छी बात। मेरा जवाब क्या था? अच्छी बात है, किसी को बताना नहीं, ठीक है ना। अगर एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं, मान लो आप कहीं चलते हुए जा रहे हो, पैर में मोच आ गई, 1 घंटे के बाद आप पैर देखोगे तो पूरा सूज जाएगा, सूज जाता है। अगर हड़वैद के पास जाओगे, वो जब पैर को ठीक करता है तब आपको दर्द होता है, होता है, चिल्लाते हैं आप, छोड़ दो, नहीं करना है मेरे को, खाली पट्टा बंद दो, ऐसा सब आप आवाज निकालते हो। अगर 1 घंटे पहले जो आपके साथ घटना हुई है वो इतना दर्द दे सकती है, तो आज तक आपकी जो उम्र है वहां तक आप लोगों ने गलत तरीके से सो के, बैठ के, खड़े रह के, पूरे बदन में मोच डाल के रखी है, मुझे वो ठीक करना है, तो दर्द तो होगा ही। अब समझे? दर्द होना, ये दर्द आपको परमानेंट नहीं रहने वाला। जिसके पोस्चर मैंने नहीं चेंज की होगी आज, उनको मालूम होगा पहले दिन बहुत दर्द हुआ। पहले दिन सबकी साइकोलॉजी क्या रहती है? जो लोग पहली बार आते हैं इधर, किसी ने बोल दिया अच्छा है भाई कर लो, चलो तो करने आ गए। पहले दिन शाम को सवेरे एक पोस्चर मैंने दे दिया, पूरे दिन करते रहो, 1 हो गया, मेरा 1 कंप्लीट हो गया, मुझे और क्या करना है? रिपीट करो उसको। वो होने के बाद 2 कंप्लीट हो गया, क्या करना है? रिपीट करो उसको, शाम तक वही करना है। शाम आते आते तो पूरा बदन दुखने लगता है, ऐसा लग रहा है पहले तो भैया मुझे कमर ही दुख रही थी, अब तो पूरा बदन दुख रहा है। पहले तो मेरे पैर दुखते थे, अब तो हाथ भी दुखने लगे। पहले दिन सबकी साई है, कहाँ आके फंस गए भाई। अच्छा खासा सवेरे आया तब तो अच्छा खासा था, और पूरा बदन दुख रहा है। क्योंकि पूरे दिन मैंने आप लोगों से क्या करवाया? सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैंने पोस्टर किस हिसाब से दिए। जिनको बाई करवट सो के दाहिना पैर आगे डालने की आदत होगी, उनको मैंने राइट साइड में सुला के लेफ्ट पैर को आगे डलवाया है। जिनको सिकुड़ के सोने की आदत थी, उनको मैंने ऐसे करके सीधा सुला दिया है। जिनको दोनों हाथ ऊपर डालने की आदत थी, उनको चौकड़ी मार के लिटाया है। जिनको दाहिने पैर की आंटी मारने की आदत थी, उनको बाएं पैर की आंटी मार के दाहिना हाथ इधर रखवाया है। सही है। जिनको दोनों करवट में पैर आगे डालने की आदत थी, उनको मैंने डंडे दिए हैं। अब सब अपने आप को समझो कि आपके पोस्टर बरोबर थे। मैंने आप लोगों से रिवर्स पोजीशन करना,
आप लोगों की जो आदत ये थी उससे रिवर्स मैंने आपकी बॉडी के साथ किया है। तो ये जो रिवर्स पोजीशन होती है, नसें अगर ऊपर है तो नीचे आएगी, नीचे है तो ऊपर खींचेगी, क्योंकि वही तो करना है। बॉडी ब्लड सर्कुलेशन नसों के जरिए होता है। नसें अगर आप ठीक रखेंगे तो सर्कुलेशन अपने आप ठीक रहने वाला है। ये थेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने दवा संबंधित किसी से कोई चर्चा नहीं की है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने दवा संबंधित कोई डिस्कस नहीं की कि आप कौन सी दवाई लेते हो। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी दवाई किस रोग के लिए हो, कौन सी दवाई लेते हो, ये लो ये बंद करो, वो सब आपका फैमिली डॉक्टर। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम कंट्रोल में आता जाएगा, आपकी बीमारी कंट्रोल में आती जाएगी, आपके जो भी फैमिली डॉक्टर होंगे वो ड्रग्स कम या ज़्यादा करना वो उनका काम, वो ऑटोमेटिक ड्रग्स आपके कम कर देंगे अगर कंट्रोल में आए। दवा संबंधित कोई डिस्कस नहीं की। मैं न दवाई के आड़े आता हूँ, ना दवाई मेरे आड़े आती है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई दवा, इंजेक्शन या गोली ऐसी नहीं बनी जिसको आप ले लोगे तो नसें नीचे की तरफ स्टीफ है खींच के, तो वो खींच के अपनी जगह पे ऊपर आ जाएगी। ना ही कोई मशीन ऐसा बना है जिसके सामने आप खड़े हो जाओगे तो वो बोलेंगे इस करवट तुम ज़्यादा सोते हो, ब्लड सर्कुलेशन इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, ये है वो है। कोई मशीन नहीं बना। ये थेरेपी कहीं सीखी हुई नहीं है, कहीं देखी हुई नहीं है, किसी ग्रंथों से ली हुई नहीं है। ये एक गॉड गिफ्ट है और ये गॉड गिफ्ट का पूरा साइंस हमने खुद डेवलप किया है। पूरे वर्ल्ड के लिए नई चीज़ है। वर्ल्ड में किसी के पास बैलेंस का ज्ञान नहीं। ये योगा नहीं है, योगा से एक ऊपर का स्टेज है बॉडी बैलेंस। आप लोगों ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्या किया, डिस्टर्ब बॉडी बैलेंस सही करने का प्रयत्न। जैसे जैसे आपका बैलेंस सही होता जाएगा वैसे वैसे जो ये पोस्चर करते समय जो आपको दर्द होता है, खिंचाव लगता है, वो ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होके आप एकदम फिट हो जाओ। इसमें कोई परहेज नहीं है, मैंने किसी को कोई परहेज नहीं दिया। हाँ, अब जो आगे समझाने जा रहा हूँ वो परहेज समझे तो परहेज। सोने के तरीके जो मैंने पहले दिन समझाए थे। आप कितने भी कोर्स अटेंड कर लो, कितना भी ऑनेस्टली घर पे होमवर्क कर लो, पर ये जो बेसिक है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ये थेरेपी से जो फायदा प्राप्त होना चाहिए वो कम होगा। ध्यान से सुन लो। फिर आप आके बोलोगे मेरे इतने कोर्स हो गए, मैं ऑनेस्टली होमवर्क करता हूँ या करती हूँ, पर सोने में अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये थेरेपी से फायदा आधा ही प्राप्त होगा। अगर आपको 100% लेना है एडवांटेज तो सोने के तरीके आपको बदलने होंगे। पूरी मानव सृष्टि के लिए सोने के जो 3 सही तरीके हैं उसमें से पहला सही तरीका सीधे सोने का सही तरीका। सीधे सोने से 70% डिसीज दूर रहते हैं। सोने में पिलो सभी के लिए कंपलसरी है। आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल पेन हो या स्लिप डिस्क हो, सोने में पिलो सभी के लिए कंपलसरी है। सीधे सोने में सिर और 1.5 इंच कंधे दोनों तकिए पे होने चाहिए। ध्यान से देखो, सीधे सोने में सिर और 1.5 इंच कंधे तकिए पे होने चाहिए। दोनों हाथ दोनों बाजू पे, दोनों पैर लंबे, पूरा बदन ढीला। ये दोनों हाथ आप नाभि पे भी रख सकते हो, इसमें बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। सीधे सोने का सिर्फ यही सही तरीका है। इसके सिवा आपको सीधे सोने में जो भी आदतें हैं, जैसे कि 99% लोगों को सोने की ये आदत होती है तकिए लेने में, सिर्फ हेड पिलो पे रखने की आदत हो तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है। सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, एसिडिटी, गैस, एडी, कमर, घुटन का दर्द। अब जब ऐसे आप सोते हो, नेक में धीरे धीरे पेन शुरू होता है। आप किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, ऑर्थोपेडिक एक्सरे निकालेंगे, सेकंड थर्ड वर्टिब्रा आपका थोड़ा प्रेस हो रहा है और स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत हो, आप पिलो लेना बंद कर दो। जब आप गलत तरीके से पिलो लगाते थे तब हेड को पिलो का सपोर्ट मिलता था, राइट? ये टेक्निकल बातें समझा रहा हूँ मैं। हेड को पिलो का सपोर्ट मिलता है और शोल्डर से लेके पैर की एड़ी तक को बेड का सपोर्ट मिल जाता है। खाली हिस्सा कौन सा रहता है? ये जो मेरा हाथ बाहर आया, उसमें क्या होता है साइंटिफिक? नसें गर्दन की नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे खींचती रहती है और सेकंड
और थर्ड वर्टिब्रा प्रेस होता है। तो आपको क्या होगा, चलने में थोड़े से चक्कर सा महसूस होगा, यहाँ पेन रहेगा। जब डॉक्टर के कहने के हिसाब से आपने पीलो लेना बंद करोगे तो क्या आप ऐसे सोओगे? नहीं। सीधे ऐसे सोओगे? आपका सर कहाँ तक पीछे जाएगा? जहाँ तक उसको गर्दन का सपोर्ट नहीं है, राइट? पहले गर्दन में जो कर्व गलत तरीके से तकिया लगाते थे और जो कर्व बनता था ये, अब नहीं लगाया तो ये कर्व डबल हो जाएगा, डबल होगा। तो पहले जो नसें कम मात्रा में खींचती थी वो अब डबल फोर्स से खींचने लगेगी। ऐसे आप 15 दिन लेटे बिना तकिए, फिर क्या हुआ? 15 दिन के बाद ये नेक की जो ये मूवमेंट है, ये और ये सब स्टिफ हो गया, बंद हो गया। अगर आप कोशिश करते हो यूं करके तो एकदम से चक्कर आने लगे। फिर से आप डॉक्टर के पास गए, फिर से एक्सरे निकाला उन्होंने, फिर से बोले सेकंड थर्ड पूरा प्रेस हो गया, क्योंकि नसें डबल फोर्स से खींचने लगेगी, उसकी सीधी इफेक्ट वर्टिब्रा पे ही आएगी। अब आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, गले में गोल पट्टा डालते देते हैं ना, उसके बदले आप 1.5 इंच कंधे तकिए पे लगा के सोते ये, तो ये सभी बीमारी से बच जाते। जरूरत से ज्यादा पिलो लेने की आदत हो, 2 या 3 या बड़ा गोल तकिया होता है, जैसे कि टीवी सामने लगा हुआ है ऐसे, ये तो क्या बीमारी होने की आदत होती है। इसमें भी वही स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, एड़ी, कमर, घुटन का दर्द, फ्रोजन शोल्डर। अगर सही पिलो लगा के सोएंगे तो ये सभी बीमारी से बच जाएंगे। दोनों हाथ सर के ऊपर, सर के नीचे, ऐसे पीछे की तरफ डाल के सोने की आदत हो तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? हाई ब्लड प्रेशर, सर के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, जल्दी उतर जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, आंखों का प्रॉब्लम। कल एक लड़का आया था, आपको मालूम होगा, किसी ने देखा हो तो, कल यहाँ लड़का आया, उसकी दोनों आंखों में विजन धीरे धीरे एकदम कम होता जा रहा है, उसको दिखता नहीं होता, उसको ये आदत। गले की बीमारी, फेफड़े में पानी भरना, हार्ट चौड़ा हो जाना, थायराइड, ये आदत को आभारी है। मोटापा, ये आदत को आभारी है। शरीर का मोटापा, वजन बढ़ना, ये आदत को आभारी है। लीवर और किडनी फंक्शन करना कम करते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये हिप जॉइंट्स में जो नेचुरल गैप है ये लॉक हो जाते हैं, नी में जो नेचुरल गैप है वो लॉक होते हैं। एड़ियों का दर्द होता है, पैर के तलवे में जलन रहती है, हाई एसिडिटी रहती है, गैस बहुत बनती है। माता बहनों में शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड एब्डोमेन में असह्य दर्द होता है। लेफ्ट साइड के एब्डोमेन में, पेट में लेफ्ट साइड में असह्य दर्द होता है। अगर आप सही तरीके से सोएंगे, अगर ये आदत जेंट्स में ज़्यादा हो तो स्पर्म काउंट की मोर्टालिटी लेस होने की संभावना रहती है। अगर आप सही तरीके से सोएंगे तो ये सभी बीमारी से बच जाएंगे। लेफ्ट हैंड सर के ऊपर डाल के सोने की आदत हो तो क्या बीमारी होती है? हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, थायराइड, एपिलेप्सी, राइट कान में कम सुनाई देना, राइट फेफड़े में पानी भरना, एड़ी, कमर, घुटनों का दर्द और राइट साइड साइटिका। अगर राइट हैंड ऊपर डालने की आदत हो तो हार्ट का वाल्व सिकुड़ सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है और स्किन संबंधित सभी बीमारियां, इवन सोरियासिस होने की संभावना आदत में रहती है। एड़ी, कमर, घुटन का दर्द आपकी कोई भी गलत आदत को होता ही है। ठीक है, अगर सही तरीके से सोएंगे तो सभी बीमारी से बच जाएंगे। पैर की आंटी मार के सोने की आदत हो, पैर फोल्ड करके सोने की आदत हो या पैर ऐसे चढ़ा के सोने की आदत हो तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर लेफ्ट की आदत है तो डायबिटीज, एड़ी, कमर, घुटन का दर्द, यूरिन में रुकावट नहीं आती, प्रोस्टेट होने की संभावना रहती है। लेफ्ट साइड के कान में कम सुनाई देगा, हार्ट की ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। पीछे L4 और 5 से गद्दी, वर्टिब्रा के बीच जो स्पेस होती है उसमें से गद्दी राइट टू लेफ्ट बाहर निकल आएगी।
अगर सही तरीके से सोएंगे तो ये सभी बीमारी से बच जाएंगे। राइट की आती हो, फोल्ड करके सोने की आदत हो या चढ़ा के सोने की आदत हो, तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? यूरिन में रुकावट आ जाती है, किडनी में स्टोन होता है। जेंट्स में यूरिन में आरबीसी सेल्स बढ़ते हैं और बहनों में पथ सेल्स, यानी कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। डायबिटीज, एडी, कमर, घुटन का दर्द, राइट साइड साइटिका, पैरालिसिस होगा तो राइट साइड का होगा, लेफ्ट जो चढ़ाते हैं उनको पैरालिसिस होगा तो लेफ्ट साइड का होगा। सही तरीके से सोएंगे तो सभी बीमारी से बच जाएंगे। दोनों पैर फोल्ड करके सोने की आदत हो ऐसे, तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? इसमें भी लो प्रेशर, सर के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, जल्दी उतर जाएंगे, आंखों में चश्मे के नंबर नहीं है तो आ जाएंगे, है तो बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा है तो आंखों के पानी सूखने की संभावना रहती है। गले की बीमारी, बार बार टॉन्सिल होते हैं, ये आदत वाले के आवाज़ में बार बार परिवर्तन आता है, कभी आवाज़ एकदम पतली हो जाती है और कभी एकदम मोटी हो जाती है। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ने की वजह से हवा में से ऑक्सीजन लेने की उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, दमा अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। लीवर दबने की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है, और नाभि चक्र से ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पार्किंसन, वाह, गठिया वाह, आप जिस प्रकार के भी वाह बोलते हो वो होने के चांसेस रहते हैं। हिप्स और थाइस का हिस्सा बढ़ जाता है। माता बहनों में ये आदत ज़्यादा हो तो यूट्रस का मुंह ज़्यादा खुल जाने की वजह से बार बार एबॉर्शन हो जाने की संभावना रहती है, और वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। घुटने में पानी भर जाता है, घुटने में गैप हो जाती है, एड़ियों का दर्द होता है, और पैर के तलवे ठंडे रहते हैं। अगर सही तरीके से सोएंगे तो सभी बीमारी से बच जाएंगे। हमारे बदन में जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब नसों, नाड़ियों और मसल्स के बल पर टिके हुए हैं, उसमें कहीं खिड़की दरवाजे की तरह मिजागरे नहीं लगे हुए। अगर नसों को हम ऊपर ऐसे सो के ऊपर की तरफ खींचते रहेंगे या ऐसे सो के नीचे की तरफ खींचते रहेंगे तो इसकी सीधी इफेक्ट हमारे हर एक जॉइंट्स पे आती है। जॉइंट्स में नेचुरल जो गैप होती है वो या तो लॉक हो जाएगी या तो ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाएगी। दोनों पोजीशन में ज्वाइंट संबंधित सभी बीमारी होने की संभावना रहती है। ठीक है, सीधे सोने में इसके सिवा आपको जो भी आदतें हैं सभी बीमारी की तरफ ले जाएगी। सीधे सोने का सिर्फ यही सही तरीका है, समझ गए? पूरी मानव सृष्टि के लिए सोने का दूसरा सही तरीका दाहिनी करवट सोने का सही तरीका। विश्व में 90% लोग बाई करवट सोते हैं, लेफ्ट साइड में सोते हैं, 5% राइट साइड में सोते हैं, 2.5 सिर्फ फ्लैट सीधे ही लेटते हैं, 2.5 सिर्फ पेट के बल यानी उल्टे ही लेटते हैं। आज तक कम से कम 25 से 30 लाख चेहरे देख देख के साइंस डेवलप किया है। तो ज़्यादातर हमारे सामने आते हैं वो 90% बाई करवट वाले आते हैं। आज मेरे को एक व्यक्ति पूछ रहे सबका बाया कैरी उठाते हो? यहाँ इतने सारे थे, उसमें से सिर्फ एक ज़्यादा दाहिनी करवट सोने वाले थे, सिर्फ एक। वो जो दुबई वाले बहन थे जो कल गए, शायद उनके हस्बैंड का नाम गिरीश भाई था, गिरीश भाई था, उनके जो मिसेज थे सिर्फ उनका मैंने राइट लेग सब किया है, बाकी के सबका लेफ्ट लेग सब किया है। राइट? उनको पूछ लेना तुम जाओ तो तुम्हारा कौन सा पैर उठाया। यह सब फिट रहता है। दाहिनी करवट सोने का सही तरीका सिर्फ सर तकिए पे। सीधे सोने में मैंने आपको समझाया था 1.5 इंच कंधे भी तकिए पे होने चाहिए। सीधे सोने में सिर्फ सर तकिए पे रहेगा। जब आप सीधे सो के टर्न लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हेड ही पिलो पे आएगा, कंधे नीचे उतर आएंगे। उसके लिए स्केल लेके सोने की जरूरत नहीं कि नाको 1.5 इंच है कि नहीं है। सर तकिए पे, एक हाथ तकिए के बाजू में, दूसरा हाथ कमर पर, कंधा बिल्कुल सीधा, पैर कमर और घुटन से मुड़े हुए, एडी पे एडी। ऐसा सोने में 2 घुटनों के बीच अगर आपको दर्द होता है तो ऐसे पतला तकिया, चद्दर या रजाई 2 घुटनों के बीच लगा सकते हो। इसमें बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। ये दाहिनी करवट सोने का सही तरीका है। पैर को मोड़ने का घुटना। हाँ, कमर और घुटन से मुड़े हुए, कमर से भी मुड़े हुए। अगर आपको अगर ये पोजीशन में सो के पैर को ऐसे रखते हो, ये बिल्कुल फ्लैट, तो आपका लास्ट वर्टिब्रा प्रेस होने की संभावना रहती है और पूरा स्पाइनल कोड एकदम स्टिफ हो जाएगा, कमर दर्द होने की संभावना रहेगी। इतना अगर आप फोल्ड करके रखोगे तो आपकी स्पाइनल कोड एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहेगी। आदमी सोता बैठता किस लिए? बॉडी को आराम देने के लिए। तो पूरे बदन को आराम कब मिलता है? जब स्पाइनल कोड आपकी एकदम रिलैक्स पोजीशन में।
ठीक है, ये दाहिनी करवट सोने का सही तरीका है। दाहिनी करवट सोने में इसके सिवा आपको जो भी आदतें हैं, ये अब कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं, और जब हम बोलेंगे सर के नीचे हाथ डालो, नेवर में कभी नहीं रखती, तो लॉजिकली फिर कहना पड़ता है पिलो के नीचे से ले जाते हैं, हाँ पिलो के नीचे रखते हैं। ये आदत हो तो क्या बीमारी हो सकती है? डायबिटीज, एडी, कमर, घुटन का दर्द, प्रोस्टेट, यूरिन में कंट्रोल न रहना, हार्ट की ब्लॉकेज, लेफ्ट साइड साइटिका, पैरालिसिस होगा तो लेफ्ट साइड का होगा, लेफ्ट साइड के कान में कम सुनाई देगा, स्पॉन्डिलाइटिस, राइट साइड फ्रोजन शोल्डर, एसिडिटी, और पीछे करोड़रज्जु में L4-5 से गद्दी राइट टू लेफ्ट बाहर निकल आएगी। अगर सही तरीके से सोएंगे तो ये सभी बीमारी से दूर रहेंगे। अब जैसे लोग पैर ऐसे डालते हैं, ऐसे पीछे भी डाल के सोने की आदत होती है, ऐसे, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे होगा, ये दिख रहा है सबको? ये आदत हो तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और कॉलोन संबंधित सभी बीमारियां, हाथ संबंधित। अगर ये आदत से हम सोते हैं तो उसकी सीधी इफेक्ट हमारे कोलोन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में थोड़ा प्रेस होता है, दबता है। अब कोलोन का काम क्या है? अब जो भी खाते हैं वेस्टेज को पानी सोच के वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। हमारे कोलोन के अंदर ये जैसे नेपकिन पे कैसी रुआटियाँ रहती है, ऐसी रुआटियाँ है पूरे कोलोन के लेयर में। अगर वो रुआटियों का काम है पानी को सोच लेना और मड़ को वेस्टेज को बाहर निकाल देना। जब आपका नीचे का हिस्सा दबने लगा है, तब जब स्टूल पास होगा आपका, तो वो जो रुआटियाँ है, नेपकिन जैसी रुआटियाँ, उसको छिलके बाहर निकले प्रेशर होने की वजह से। जैसे जैसे ये प्रोसेस लंबा चलता जाएगा वो रुआटियाँ खलास हो जाएगी और वहाँ चांदे होने लगेंगे। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, म्यूकोलाइटिस होने की संभावना ये आदत में रहती है। अगर आप सही तरीके से सोएंगे तो सभी बीमारी से बच जाएंगे। सिकुड़ के सोने की आदत हो तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? लो ब्लड प्रेशर, आंखों की बीमारी, गले की बीमारी, गर्दन की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी, पीछे करोड़रज्जु एकदम स्टिफ हो जाती है, हिप्स थाइस का हिस्सा बढ़ जाता है, घुटने में गैप हो जाती है, एड़ियों का दर्द होता है, पैर के तलवे ठंडे रहते हैं, माता बहनों में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और यूट्रस का मुंह खुल जाने की वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और नाभि चक्र से ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से जॉइंट संबंधित सभी बीमारियां होने की संभावना रहती है। अगर आप वो तो आपको सोचना है। अगर सही तरीके से सोएंगे तो सभी बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है, दाहिनी करवट सोने में इसके सिवा आपको जो भी आदतें हैं सभी बीमारी की तरफ ले जाएगी। दाहिनी करवट सोने का सिर्फ यही सही तरीका है। सोने का तीसरा सही तरीका, बाई करवट सोने का सही तरीका। जैसे राइट साइड में सोते थे वैसे ही लेफ्ट साइड सोना है। सिर्फ सर तकिए पे, एक हाथ तकिए की बाजू में, दूसरा हाथ कमर पर, कंधा बिल्कुल सीधा, पैर कमर और घुटन से मुड़े हुए, एड़ी पे एड़ी। ऐसा सोने में दो घुटनों के बीच अगर आपको दर्द होता है तो पतला तकिया, चद्दर या रजाई कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। बाई करवट सोने में इसके सिवा आपको जो भी आदतें हैं, जैसे कि ये सिकुड़ के सोना, ज़रूरत से ज़्यादा तकिए और हाथ ऐसे पूरा नीचे डाल के सोना, ये सब बीमारी की तरफ ले जाता है। अब प्रश्न ये है, सोने के तीन ही तरीके सही क्यों? तो ये तीन तरीके से अगर हम लेते हैं तो गर्दन से लेके हिप्स तक की स्पाइनल कॉर्ड हमारी एकदम सीधी रहती है, रिलैक्स पोजीशन में रहती है। स्पाइनल कॉर्ड अगर आपकी रिलैक्स पोजीशन में सीधी है, सही है, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका सही है तो आपका इम्यूनिटी पावर सॉलिड होगा, और इम्यूनिटी सॉलिड है तो आप किसी भी डिसीज के सामने फाइट कर सकते हो, ऐसा है थेरेपी का मानना है। इसीलिए सोने के तीन तरीके सही है। उल्टे सोने की आदत हो, वो भी लिखा यहाँ है 1 2 3।
उल्टे सोने की आदत हो तो क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? इसमें क्या नहीं होता है कुछ। हमारे बुजुर्गों में कहावत हुआ करती थी पहले, अगर आप किसी को मालूम हो। राइट साइड में जोगी सोता है, जमणे जोगी डाबे भोगी ने उधो सुए अभाग्यो, गुजराती में कहवा। राइट साइड में जोगी लोग सोते हैं, लेफ्ट साइड में संसारी भोगी लोग सोते हैं, और उल्टे जो सोते हैं वो अभागी होते हैं। इसमें यहाँ से बालों से लेकर पैर के नाखून तक कोई बीमारी बचती नहीं है, और वो भी ऐसी बीमारियां जो शायद लकड़े के साथ ही जाती है। सुन रहे हो ना? थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ब्रेन हेमरेज, हार्ट चौड़ा होना, फेफड़े में पानी भरना, करोड़रज्जु स्टिफ हो जाना, हिप्स का जॉइंट स्टिफ हो जाना, घुटने स्टिफ हो जाना, घुटना भी स्टिफ हो जाना, एडिया स्टिफ हो जाना, एंकल स्टिफ हो जाना, और साथ में पैर भी ऊपर डाल के सोने की आदत हो तो किडनी लीवर फेल होता है, और साथ में ब्लड कैंसर होने की संभावना रहती है। समझ गए? अब सोने के आपको 3 तरीके समझाए। मान लो उसमें से किसी एक सही पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, आपका सोने का पोस्चर 100% करेक्ट होने के बावजूद भी वो गलत है, क्योंकि सोने में तीनों तरीके से अल्टरनेट यूज होना चाहिए। तीनों तरीके का अल्टरनेट यूज होना चाहिए, तो आपका बॉडी बैलेंस बना रहेगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। अगर किसी एक पोस्चर से सो, सिंपली आपको समझा दूं, आपके 3 बेटे हैं, एक को बेटा बेटा करते रहना और 2 को अवॉइड करना, मालूम पड़ जाएगा पारिवारिक बैलेंस कैसे डिस्टर्ब होता है। सही है ना? तो ये तीनों तरीके से अल्टरनेट सोना है, आपको जितना ठीक लगता है। ऐसा नहीं अलार्म लगा के आधे घंटे सो जाओ इधर, आधा घंटा अलार्म बजा इधर सो जाओ, संडे को सीधे सो, मंडे को उस तरफ, ट्यूसडे को इस तरफ, ऐसा कुछ करने की जरूरत काम नहीं। कर सके हस्बैंड एक रात सोए, वाइफ सब बताती रहे, और दूसरे दिन वाइफ सोए, दूसरे दिन उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तीनों तरीके से आपको सोना है तो आपका बॉडी बैलेंस बना रहेगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। दिन भर आपके काम धंधे के प्रकार ऐसे हैं कि जाने अनजाने में आपको बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब करना पड़ता है। रात को अगर 3 सही तरीके से आप सोएंगे तो दिन भर आपने छोटा मोटा जो भी कुछ डिस्टर्ब किया है वो सही हो जाएगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। अब ये 3 तरीके बताए, आपका आगे प्रश्न क्या आएगा? जब तक जागते हो तब तक तो आप बताते हो वैसे सोते हैं, फिर नींद में मालूम नहीं पड़ता कि मेरा पैर किधर है, मैं किधर हूँ, मेरा हाथ किधर है। सबका ये होगा कंप्लेंट। क्या बात है? तो बाया पैर चढ़ा के बैठ जाओ ना, बैठने में बाया पैर ऊपर लेके बैठ जाओ, यूँ क्या? तो आपने एक चीज नोट की होगी, आपका कहना है नींद में आपको मालूम नहीं पड़ता, पर किसी भी चीज को अगर सबकॉन्शियस में माइंड में डाल के सो जाएंगे हम, पर आपको बाहर जाना है, 4 बजे का अलार्म रखा है, अलार्म बजने से पहले आप जाग जाते हो, अलार्म तो आपके उठने के बाद बजता है। क्यों ऐसा हुआ? नींद में कैसे मालूम पड़ गया? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा एक्टिव 100 गुना काम करता है। सोने से पहले आपने ये डेटा सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। किसी ने भी आज तक ऐसा सुना है कि पैर में मच्छर ने काटा और गाल पे तवा मारा नींद में? किसी ने सुना है ऐसा? आप नींद में भी वहीं पर वार करते हो जहाँ मच्छर काटता है, तो नींद में कैसे मालूम पड़ता है? मच्छर तो एक छोटा सा होता है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके चेता तंत्र को ऑर्डर करता है और चेता तंत्र आपको उठा के वहीं पर वार करता है जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। सोने से पहले ये डेटा भी आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे तो आप रात को नींद में कुछ गलती करोगे तो वो ऑर्डर करेगा, आपको चेता तंत्र को ऑर्डर करेगा कि उस जगह उसको कुछ गलती हो रही है। उस वक्त आपको आपकी आदतों की गुलामी में से बाहर आना है। फिर लोग बोलते हैं मैं ऐसा नहीं सोऊंगी तो नींद ही नहीं आएगी। अगर आपका सीरियस अप्रोच होगा तो 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, गारंटी। पर एक ये भी गारंटी है कि आप 12 या 14 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे जितना भी आप गलत पोस्चर में सोते हो और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, अगर ये सही पोस्चरों में आप 3 घंटे नींद निकाल लोगे तो जितना 10-12 घंटों में नहीं मिलता उतना सेटिस्फेक्शन 3 घंटों में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो आप।
तुम्हारा अगर पोस्चर सही है तो आप, मैं कह रहा हूँ ना, 3 घंटे भी सो लोगे तो पूरी रात की नींद आपकी निकल जाएगी। मैं खुद की बात करूं तो मैं 2-2.5 घंटे सोता हूँ 24 घंटे में, खाली 2-2.5 घंटे। फिर भी आपने महसूस किया मैं थक गया हूँ या मैं थका हुआ लग रहा हूँ या ऐसा है वैसा है कुछ, क्योंकि सोने का पोस्चर अगर आपका सही है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना ही है। जनरली हम 8 घंटे सोते हैं, एक एवरेज लाइफ है, 4 घंटे बैठना है और 2 घंटे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हुई तीनों तरीके से सोने की बात। सोने से पहले ये पोस्चर आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे, और जब आप जागरूक पोजीशन में बॉडी को ऐसे सोने की प्रैक्टिस दो, धीरे धीरे जैसे गलत आदतें डाल दी थी आपने वैसे सही आदतें भी आ जाएंगी। और जीवन में अगर ये सही 3 पोस्चर उतार लोगे तो जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे, उसकी गारंटी। एक्सीडेंट हो रहा है, टूट फूट जाना, कुछ वो लग जाना अलग बात है, पर ये जो शारीरिक बीमारी आती है उससे आप बच जाएंगे। क्लियर? मैंने टाइम लिमिट के साथ दिया है, 1.5 महीना करना है ये। बैटरी खत्म हो गई, इसको सेव कर देना। ठीक है, क्योंकि कोई भी इसको बंद कर देना। अपनी गलत आदत, ये होमवर्क लंबा क्यों रहता है, करने का सही तरीका है, इसमें बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें आप पैर अल्टरनेट कर सकते हो ये, पर मान लो कि चौकड़ी मार के आप बैठे हो और साथ में ये आदत है, ये वेरी रिलैक्सिंग। चुन भी लो ना, चुन भी लो आगे। एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन और अस्थमा। दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हो, हाथों का टेक नहीं लेना, किसी भी पैर का अर्ध पद्मासन नहीं मारना है। आप मारो तो अर्ध पद्मासन मारो किसी भी पैर का। मैंने किसी को ये कहा था कि आप राइट ऊपर चढ़ाओ या लेफ्ट ऊपर चढ़ाओ, नहीं कहा। अरे ये मैं शिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। इनको मैंने बोला कि आप लेफ्ट चढ़ाओ या राइट चढ़ाओ, मैंने क्या बोला, हर पद्मासन में बैठ जाओ। उन्होंने राइट पैर ऊपर चढ़ाया, क्यों? 8 घंटे सोने में हम जो गलती करते हैं उसी गलतियों को 4 घंटे बैठने में रिपीट करते हैं। ये जब भी हर पद्मासन में बैठेंगे राइट पैर ही ऊपर चढ़ाएंगे। अब समझे, सोने में इनको बाई करवट सो के दाहिना पैर आगे डालने की आदत है, इनकी सोने में ये आदत है, ये है हाँ। वो जब भी पैर ऊपर चढ़ाएंगे राइट पैर ही ऊपर चढ़ाएंगे। 8 घंटे सोने में हम जो गलती करते हैं उसी गलतियों को 4 घंटे बैठने में रिपीट करते हैं। अब समझ में आया? किसी भी पैर का पद्मासन नहीं मारना है, ये बैठने का सही तरीका। अब आपका एक प्रश्न ये होगा, यहाँ मैं बताता हूँ आंटी मारना गलत है, ये ऐसे सोना गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो तुम हमसे सब गलत तो करवा रहे हो। हमको आंटी मार के सुला रहे हो, एक हाथ इधर रखवा रहे हो, किसी को ऐसा करवा रहे हो, किसी को ऐसा करवा रहे हो, किसी को डंडे पकड़ के सुलाते हो। ये सब सोने के गलत तरीके जो आपसे मैं करवा रहा हूँ, सोने के सब गलत तरीके। पर मैं क्यों ऐसा करवाता हूँ आपसे? आपका बॉडी बैलेंस सही करने के लिए, आपकी जो भी आदतें थी उससे ऑपोजिट पोस्चर दिलवा के आपका बॉडी बैलेंस सही करवा रहा है। लोहा लोहे को काटता है, समझ गए? इसीलिए आपसे वो ट्रीटमेंट के तौर पर मैं पोस्चर करवा रहा हूँ। सही तरीके ये है जो आपको रूटीन लाइफ में फॉलो करना है। बैठने का दूसरा सही तरीका, पैर लंबे करके बैठ, ये भी बैठने का सही तरीका। इसमें 99% महिलाओं में ये आदत होती है पैर लंबे करके बैठने, तो उसमें भी ये यूँ करके बैठे, ये बीमारियों की तरफ ले जाता है। और जब वो पैर लंबे करके बैठते हैं तो कोई ये फिर बोलते हैं ये घुटने का दर्द है, या जोड़ों में दर्द है, एड़ी दुख रही है, पैर मुड़ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सब बीमारी की तरफ ले जाए। दोनों पैर खुले रख के बैठना है, ये बैठने का दूसरा सही तरीका है। बैठने का तीसरा सही तरीका, हाथ बांध के बैठना, ये भी बैठने का सही तरीका। इसमें ध्यान क्या रखना है, आपने पैर क्रॉस किए हो या न किए हो, दोनों पोस्चर में आपके पैर के तल में
जमीन से यानी कि आप जिस चीज पर बैठे हो उससे चिपके हुए रहने चाहिए, समझे? ये हो या ये हो, फिर से बताओ। ये ठीक है, दोनों पैर के तलवे जमीन से रहने चाहिए चिपके हुए, और क्रॉस नहीं किए हैं आप तो भी ये दोनों पैर के तलवे जमीन से चिपके हुए रहने चाहिए। ये बैठने का तीसरा सही तरीका। बैठने का चौथा सही तरीका, कुर्सी, सोफा, पलंग, टेबल, टिपोई, आपके घर पे बैठने के जो भी भौतिक उपकरण उपलब्ध है उस पर बैठने का सही तरीका। इन शॉर्ट, जहां पर भी टांग लटका के बैठना पड़े वो हर जगह पे बैठने का सही तरीका। दोनों पैर के तलवे जमीन से चिपके हुए रहने चाहिए। मान लो कुर्सी की हाइट ज्यादा है तो आप पैर के नीचे कोई भी सपोर्ट लगा लो, ऐसे पैर हैंग नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये बैठने का सही तरीका है। मान लो आगे टेबल है, आप ऑफिस में काम करते हो, आगे टेबल है, टेबल के नीचे फुटरेस्ट लगा रहता है, उस पर भी आप दोनों पैर के पंजे रख सकते हैं, ये भी बैठने का सही तरीका। पर कुर्सी में बैठ के जब तक एक पैर ऊपर नहीं चढ़ाते एक डोमिनेंट पर्सनालिटी क्रिएट नहीं। 8 घंटे सोने में हम जो गलती करते हैं उसी गलतियों को